सर जैसा सीईटी को लेकर बच्चे बड़ा परेशान है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी कोई ट्वीट आया था आलोक राज जी का, तो उसमें बताया था कि उसका जो पैटर्न है वो चेंज होगा। मतलब जो पेपर होगा वो प्री और मेंस के आधार पर होगा। क्या लगता है ऐसे पेपर होगा? ये मैम मैंने भी इस बारे में देखा था। प्री और मेंस आरएएस में होता है, प्री होता है फिर उसके बाद मेन। तो उसका नेचर होता है डिस्क्रिप्टिव। सीईटी की सारी भर्ती 10वीं बेस की, 12वीं बेस की। हो सकता है वो उतना नहीं चीज़ों को लिख पाए, नहीं मेंटेन कर। मुझे नहीं लगता है कि लेवल पर चीज़ें जाएंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम, सीईटी ग्रेजुएशन, उसमें ही हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए कि उसमें भी डिस्क्रिप्टिव लिखवा। एक थोड़ा सा एक संभावना है वहाँ पर हो, बाकी होना नहीं चाहिए। और मैम जो टीम बता रही है, बहुत सारी इंक्वायरीज हमने जब बैच लॉन्च किया तो उसमें समय पर तो ऐसा कुछ था उस नहीं। समय कई सारे बच्चे बैच ले लिया, और जो लेना चाहते हैं तो 2 स्टूडेंट हमारे पास में आए। तो वे स्टूडेंट है जो बैच ले चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हम दोबारा से हमें कुछ परचेज करना। एक वे हैं जो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो में चूंकि है। संचय उनको डाउट ही हाँ। हो गया कि भाई मैम देखो हिंदी वाली ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसमें जो है उनको लग रहा है कि अगर हम ये खरीद लेते हैं तो फिर आगे क्या होगा। अगर मान लो कि आपके पैटर्न में लगता नहीं है कुछ चेंज हुआ, कुछ ये हो सकता है कि जो आपने परचेज, भाई अगर मान लो नहीं हुआ तो सही आपकी बात तैयारी भी है। छूट जाएगी, पूरा समय निकल जाएगा समय मैम। जा रहा है, बहुत और सारी भर्तियाँ हाँ, भी आने वाली भर्ती है फिर सर। चूंकि अभी बहुत वैकेंसी आएंगी, कंटिन्यूअस पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया। आप जो परचेज कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे परचेज कर चुके हैं, का चिंता ना करें। अगर कोई भी मैम पैटर्न में होता है तो हम विदाउट फी कोई एक्स्ट्रा इनको पे, सेम की कोर्स के अंदर हम पढ़ा रहे जो होंगे, है ना? अकॉर्डिंग होगा, जो नए सिलेबस के आपको कोई। सारे डाउट क्लियर हो बिल्कुल गए हाँ होंगे। मैम, हाँ, देखो, इसी को जैसा लेकर बात बार बार बच्चों को। हाँ, जैसा आप अगर 12th के बाद सीईटी दे रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है सर भी वही बता रहे हैं कि आपसे लिखित पेपर तो नहीं करवाएगा, है ना? अगर कराएगा भी तो अगर मान लो कि 2 पेपर कराता है तो दोनों अपने एमसीक्यूज़ होंगे। उसके अलावा अगर फिर भी कोई पैटर्न में चेंजेज़ आता है, कोई भी बदलाव होता है तो जिस फीस में आप सीईटी का जो अपना कोर्स है वो ले चुके हैं, उसी में आपको सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब उन्हीं पैसों में, ऐसा कोई नहीं कि आप पर फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, भई सिलेबस बदल गया है, पैटर्न चेंज हो गया है तो तुमको और पे करना है फिर पढ़ाएँगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी इसमें एनरोल नहीं किया है सीईटी वाले कोर्स में तो वो एनरोल कर लेंगे। और देखो इसमें ये है कि आप इंतज़ार करे बैठे हो कि जब पैटर्न चेंज होगा तब हम सीईटी का पढ़ेंगे, है ना? और अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ ना बेटा और पेपर करा लिया गया तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे मैं क्योंकि समय निकल रहा है। मैम टॉपिक थोड़ी चेंज हो गए, पैटर्न तो चेंज होगा। वही, वही, वही। टॉपिक तो वही है। टॉपिक तो तो टॉपिक तो वही है ना, तो टॉपिक थोड़ी चेंज हो जा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। ये कंटेंट को तो वही पढ़ना है, बार बार वही चीजें पढ़नी है, वही नदियाँ, वही झीलें, वो अकबर बीरबल जो भी हैं वो सब वही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं मैम। ये जो है आप समय बैच अभी चालू है ना एडमिशन उसके, तो अभी एडमिशन चालू है तो ले लो उसको जल्दी ही। केजीएस में ऐसा पॉलिसी होता है कि एक निश्चित टाइम होता है जिसमें एडमिशन बंद हो जाता है, फिर बाद में कॉल्स आते हैं कि क्या नहीं, ये एडमिशन आप जो है ठीक है, ठीक था मैम।